नमस्ते, मैं डॉक्टर गिरीश तातेड़। मैं एज अ होम्योपैथ डॉक्टर करके 25 सालों से पिंपरी चिंचवड़ यहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आज आप समय निकाल के मेरे पास आए हो, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमने पहले आपको फ़ोन पे बता दिया था कि कृपया 1 से 1.5 घंटे का समय निकाल के यहाँ पे आइए, तो उस सवाल का मैं यहाँ पे आपको जवाब दे रहा हूँ कि इतना समय क्यों लगता है। मैं एज अ क्लासिकल होम्योपैथी 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे आपके शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत आवश्यक होता है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी पेशेंट को जो जोड़ों की तकलीफ़ हो, अगर 10 पेशेंट को जोड़ों की तकलीफ़ है, तो किसी पेशेंट को चलने से आराम मिलता है, किसी पेशेंट को बैठने से आराम मिलता है, तो किसी पेशेंट को सेकने से आराम मिलता है। भले ही दूसरी चिकित्सा प्रणाली में इसका कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन होम्योपैथी में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि हर एक बीमारी कब ठीक रहती है, कब बढ़ती है, कब ज़्यादा होती है, कब पेशेंट को आराम मिलता है, उसकी पूरी जानकारी के ऊपर ही हम आपको बराबर दवा दे सकते हैं ताकि आपको पूरा रिलीफ मिले। दूसरा प्रश्न यह है कि हम काफ़ी सारे आपके मानसिक अवस्था के बारे में सवाल पूछते हैं, तो वह सवाल क्यों? क्योंकि अगर 3 पेशेंट को बुखार है तो एक पेशेंट एकदम डल रहता है, उसे कोई काम करने की इच्छा नहीं रहती। एक पेशेंट बहुत चिड़चिड़ापन होता है, उसको चिड़चिड़ा महसूस होता है, वो हर जगह पे गुस्सा करता है। तो तीसरा पेशेंट बहुत उदास हो जाता है। इसलिए हर एक पेशेंट की उसकी मानसिक अवस्था हर एक बीमारी में अलग अलग होती है। जब यह पूरी मानसिक अवस्था की हम पूरी जानकारी लेते हैं, आपकी शारीरिक अवस्था की पूरी जानकारी लेते हैं, तभी हम आपको बराबर दवा दे सकते हैं और हम आपको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए कृपया हमारे असिस्टेंट डॉक्टर से आप सहयोग करें और उन्हें आपकी पूरी जानकारी दें। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको कुछ अलग तरह की बीमारियां होती है, उस वक्त हम उस बच्चे के माँ को उसके जब वो प्रेग्नेंट थी उस बारे में काफ़ी सवाल पूछते हैं, ताकि उसके आधार पर उस बच्चे को सही दवा दी जाती है। इसलिए हमें यह सभी जानकारी बड़ी आवश्यक है और यह सब जानकारी हम पूर्ण तरह से कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। यह जानकारी किसी भी प्रकार से कहीं पर भी किसी को बताई नहीं जाती या दिखाई नहीं जाती। इसलिए आप पूर्णपणे एकदम निश्चिंत रहिए और आपकी जानकारी खुलेपन से दीजिए। और आप जो सहयोग दे रहे हैं, असिस्टेंट डॉक्टर को सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्ते, अभी आपने दवा ली होगी या आपको अभी दवा थोड़ी देर में मिल जाएगी। दवा कैसी लेनी है, क्या लेनी है, उसके लिए क्या आपको परित रखना है, उससे भी जानकारी दी जाएगी। जब आप दवा शुरू करते हो, जो हमने कुछ पेशेंट में देखा कि उनके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त चिंता करने की बात नहीं है, यह दवा का असर होता है। कुछ पेशेंट में वह लक्षण बढ़ जाते हैं और कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिनों में वह सभी लक्षण कम हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको दवा पूर्ण रूप से काम कर रही है। दूसरी बात, कुछ पेशेंट में देखा गया है कि उनकी प्यास बढ़ती है, उनकी भूख बढ़ती है, उनका सुबह पेट अच्छे से साफ होता है, नींद अच्छी लगती है। जब यह लक्षण दिखते हैं, उनकी मानसिक अवस्था में सुधार होता है, वो खुश रहने लगते हैं, एंग्जाइटी रहती है वो कम होती है। इसका मतलब यह है कि दवा काम कर रही है। तो जब यह सब सिम्टम दिखाई देते हैं तो आप समझ लो कि दवा पूरे से काम कर रही है, आपकी जो बीमारी है वो पूर्ण तरह से खत्म हो जाएगी। जब आपको अगली दवा लेनी है तो आप हमसे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। हर वक्त मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ़ोन कॉल करते हो, यहाँ पे जो सहायक डॉक्टर है, असिस्टेंट डॉक्टर है, उनको आप फ़ोन पे पूरी जानकारी दे सकते हैं और दवा काउंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो व्हाट्सएप द्वारा भी या ईमेल द्वारा भी आप हमें आपका पूरा फॉलोअप दे सकते हो। जब आप इस गांव से बाहर जाते हो तब हमारे पास कुरियर सेवा उपलब्ध है, तब आप उसका लाभ ले सकते हो। कुरियर द्वारा भी आप दवा मंगवा सकते हो। अब जो भी जानकारी काउंटर पे या फ़ोन कॉल पे या व्हाट्सएप पे देते हैं, वह पूरी जानकारी मेरे पास आती है और आखिर में दवा मैं ही आप सभी पेशेंट को देता हूँ। तो उसके बारे में आप पूरा निश्चिंत रहिए। इस तरीके से आप फॉलोअप देने में कृपया हमें सहकार्य करें। धन्यवाद। होम्योपैथी यह दवा किस प्रकार से कार्य करती है? होम्योपैथी यह दवा आपके इम्यून सिस्टम पे काम करती है। यह दवा जब आप जीभ पे लेते हो, वहाँ से वह दवा काम करती है। यह दवा सीधा आपके इम्यून सिस्टम पे अटैक करके इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। जैसे जैसे आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ती है, वैसे वैसे जो बीमारी है उसका असर धीरे धीरे खत्म होते दिखाई देता है। जब इम्यून सिस्टम पूरी तरह से आपकी स्ट्रांग होती है, उसी वक्त वह बीमारी जड़ से पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इस प्रकार यह दवा काम करती है। धन्यवाद। कई पेशेंट का यह सवाल रहता है कि यह दवा कितना दिन लेना चाहिए।
हम तो वैसे औसतन बोलते हैं कि आपको 4 से 6 महीना दवा लेना चाहिए। कुछ पेशेंट में 3 या 4 महीने में अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है, तो कुछ पेशेंट में 1.5-2 साल भी लग जाते हैं। वह बीमारी कितने दिनों से है या कितने सालों से है, उस बीमारी के अलावा अन्य कोई बीमारी है क्या, और यह बीमारी से और उसकी इंटेंसिटी उस बीमारी कितनी है, इसी पर पूरा निर्भर करता है कि यह दवा कितने महीने या कितने साल चल सकती है। उसके बाद यह सवाल रहता है कि जब बीमारी ठीक हो जाए उसके आगे भी यह दवा लेनी चाहिए क्या। जब बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाती है तब हम बोलते हैं कि आगे 2 या 3 महीने दवा लीजिए, ताकि वह बीमारी आपके शरीर में से पूर्णपणे ठीक हो जाए। धन्यवाद। कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि क्या यह दवाई सभी लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, तो उसका जवाब है हाँ। एक छोटा से छोटा जो शिशु होता है जिसकी उम्र सिर्फ 1 घंटा है, और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र वाले यानी जिनकी उम्र 100 साल है, इन सभी एज ग्रुप के लिए होम्योपैथी यह दवा बहुत कारगर सिद्ध हुई है। जो छोटे बच्चे हैं उनके जो जुलाब होते हैं या उल्टियाँ होती है या दांत के प्रॉब्लम है, जो यंगर एज है जिनको कोई मानसिक अवस्था से गुजर रहे, तान तनाव है, स्ट्रेस है, जो ओल्ड एज है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको संध्यावात है या कैंसर है, ऐसी सभी बीमारियों में होम्योपैथी यह दवा बहुत अच्छा कारगर सिद्ध हुई है। तो इस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 1 घंटे के बच्चे से लेके 100 साल तक बूढ़े तक यह दवा कोई भी ले सकता है, जिसकी वजह से उनकी इम्यून पावर बूस्ट हो, उनकी बीमारियां कम हो और वो अच्छा जीवन जी पाए। और एक सवाल आता है कि यह दवा गर्भावस्था में ले सकते हैं क्या। उसका जवाब हाँ। अगर आप किसी क्लासिकल होम्योपैथी करने वाले डॉक्टर से आप दवा लेते हो तो सही में यह दवा आप आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि यह दवा ना ही उस औरत के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, बल्कि यह दवा जो उसके पेट के अंदर बच्चा है उसके लिए भी फ़ायदेमंद होती है, ताकि बच्चा का भी जो ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होता है और बच्चा भी स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा होता है। इसलिए गर्भावस्था में यह दवा कोई लेडी लेती है तो उसके लिए फ़ायदेमंद ये साबित होती है। और सबसे आखिरी सवाल, क्या यह दवा जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शक्कर की बीमारी है, वो ले सकते हैं क्या। तो जवाब है हाँ, क्योंकि इस दवाइयों में जो गोलियां भले ही मीठी लगती हो लेकिन इसके अंदर शुगर बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में रहती है, उस वजह से शुगर बढ़ने की कोई संभावना नहीं रहती है। इसलिए यह दवा उन लोगों पर भी बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होती है। तो इस तरीके से यह दवा सभी एज ग्रुप के लिए आप ले सकते हैं। जो गर्भावस्था में महिला है वो भी ले सकती है, और जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी यह दवा ले सकते हैं। धन्यवाद। होम्योपैथी में एक ही दवा क्यों दी जाती है। हमने देखा है कि कई पेशेंट आते हैं जिनको डायबिटीज़ भी है, एंकिलर स्पॉन्डिलोसिस भी है, या जॉइंट पेन भी है, एसिडिटी भी है। उस वक्त उन सभी बीमारियों का पूरी जानकारी लेने के बाद हम उनके एक ही दवा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि होम्योपैथी यह शास्त्र यह एक बिलीव रखता है कि जब आपकी इम्यून पावर कम हो जाती है तब आपकी बीमारियां बढ़ती है, जब आपकी इम्यून पावर स्ट्रांग होती है तब आपकी बीमारियां कम हो जाती है। तो इसलिए यह एक ही दवा पर्याप्त होती है, ताकि वह एक ही दवा आपकी इम्यून सिस्टम में रोज़ प्रहार करती है और धीरे धीरे आपकी बीमारी जड़ से मिटा देती है। इसलिए हम एक ही दवा देते हैं। तो बहुत थोड़े समय होता है कि आपको अलग दवा दी जाती है, जैसे आपको बुखार हो, जुलाब हो, उल्टी हो या और किसी अन्य प्रकार की समस्या हो, वह उस वक्त हम अलग दवा देते हैं। नहीं तो एक ही दवा यह आपकी पूरी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है और आपकी बीमारी जैसे मिटा देती है। इसलिए होम्योपैथी में एक ही दवा पर्याप्त है। धन्यवाद। एक सवाल सभी रुग्ण पूछते हैं कि क्या एक ही दवाई सबको दी जाती है, एक ही प्राकृतिक गोलियां सबको दी जाती है। तो जवाब है नहीं। यह जो गोलियां है यह गोलियां बकरी के दूध से बनाई जाती है। बकरी के दूध को अंदर शक्कर रहती है, वह शक्कर उससे निकाली जाती है और उस शक्कर की यह गोलियां बनती है। वह शक्कर जो होती है वह बहुत सफ़ेद रंग की होती है, इसलिए उससे जो गोलियां बनती है वह भी बहुत सफ़ेद रंग की दिखती है। उस गोलियों के ऊपर जब हम दवा डालते हैं तो वह दवा अल्कोहल बेस होता है। अल्कोहल बेस उसमें से अल्कोहल उड़ जाता है, लेकिन जो उसके अंदर जो औषधि गुण होते हैं वो उस गोलियों के अंदर रह जाता है। इसलिए जब भी हम कोई दवा देते हैं तो कुछ दिनों के बाद उस गोलियों के अंदर का जो स्मेल होता है वो उड़ जाता है, लेकिन उस दवा का असर उस गोलियों के अंदर रहता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि एक ही गोलियां सबको दी जाती है तो वैसा नहीं है। हर डिब्बी के अंदर हर पेशेंट के लिए अलग अलग दवाई डाल के दी जाती है, इसलिए उसका असर भी अलग होता है। तो आप निश्चिंत रहिए, गोलियां सिर्फ दिखने के लिए एक जैसी होती है लेकिन उसके अंदर दवा अलग रहती है।
हाँ, और गोलियों का साइज अलग अलग रहता है। कोई डॉक्टर सबसे छोटी गोली यूज़ करता है तो कोई डॉक्टर बड़ी से बड़ी गोली यूज़ करता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें और ये दवा लेते रहें। धन्यवाद।